तो हर दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम लोग बैगन खेत में आए हुए हैं और इसको हम लोग चाल के छोड़े हुए थे। तो रोपाई से 2 बार सिंचाई किए, उसके बाद इसको हम लोग मिट्टी चाल के छोड़ दिए थे और आप देख सकते हैं जो पौधा है वो काफी अच्छा लाइनअप हो चुका है। और ये आप इसको हम लोग मिट्टी भी चढ़ा रहे हैं। काहे कि अगर इसको आप मिट्टी चढ़ाएंगे और जैसे 2 बार सिंचाई करेंगे खाद देने के बाद ये तुरंत फूल फल में आने लगेगा। उसके बाद जैसे होता है क्या कि खेत में बहुत सारा खरपतवार आ जाता है। जैसे अभी इसको हम मिट्टी चढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं 1-2 बार सिंचाई के बाद इसमें निश्चित ही रूप से खरपतवार आना ही आना है। क्योंकि अभी पौधा झाड़ी नहीं हुआ है, अभी पौधा कुछ छोटा है, तो निश्चित ही इसमें खरपतवार आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको अभी 1-2 बार सिंचाई करेंगे और ये पौधा भी काफी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसमें खरपतवार आने का चांस कम होगा, काहे कि चारों तरफ जो है पौधा का छाया कर देगा। छाया में खरपतवार नहीं उग पाता है, उसमें तेजी से नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए हम लोग इसको अब एक बार इसको मिट्टी चढ़ा रहे हैं ताकि इसमें हम लोग खाद देकर सिंचाई कर सकते हैं। और पौधा का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। ये हरा बैगन है, डुफ्लोरा का है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये फल भी देता है और इसका फल भी थोड़ा घना रहता है। तो इसीलिए इस बार इसी को हम लोग लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हम लोग इसको मशीन से ही मिट्टी चढ़ाए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है बहुत अच्छा से मिट्टी भी चढ़ गया है, पौधा जगह पूरा मिट्टी आ गया है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होता है, पौधा को भी नहीं ढकता है, बहुत अच्छा से मतलब इसमें मिट्टी पौधा जगह पहुंच जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें अभी तक हम किसी प्रकार का खाद भी दिए हुए नहीं है। क्या है कि खाद नहीं देने के पीछे भी कारण है। अगर हम पहले खाद देते हैं और फिर मिट्टी चिपते हैं इसको, तो क्या होता है कि जो पौधा का जो तना है, इस तरह से जो पौधा का जो तना है, तो यहाँ पर अगर डीएपी का दाना अगर पड़ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका जो छिलका है वो सड़ने लगता है। और धीरे धीरे में सड़ते सड़ते में ये पौधा पता चलेगा कि धीरे धीरे ये मर गया और उससे काफी नुकसान भी हो जाता है। क्या है कि मान के चलिए डीएपी का दाना है वो जल्दी पगलता नहीं है और ये सीधे पौधा जगह पहुंच गया तो निश्चित ही रूप से जो पौधा को धीरे धीरे खत्म कर देता है, तो उससे काफी नुकसान होता है। फिर पता चलेगा कि इतना अच्छा अभी जो खेत में देख रहे हैं कि पूरा लाइनिंग बाय लाइनिंग है, एक भी कहीं पर मरा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वही चीज अगर होता है तो बीच बीच में मरना शुरू हो जाता है और उससे काफी नुकसान हो जाता है। इसीलिए पहले हम लोग मिट्टी इसमें चढ़ाए हुए हैं। उसके बाद जब हम लोग इसको सिंचाई करेंगे तब इसमें हम लोग खाद को ऊपर से बुनेंगे। क्या कि अगर वैसा बुनने से क्या होता है कि पानी का माध्यम से सारा खाद को पौधा ले लेता है और अच्छी तरह से उसका ग्रोथ भी होने लगता है। देखिए दोस्तों, जब इसको हम मिट्टी चाले मशीन से चालने के बाद पौधा जगह का जितना भी खरपतवार था वो सभी खरपतवार तो मशीन से निकलता नहीं है। तो इसको हम लोग लेबर लगा के कुदारी से अच्छी तरह से जितना भी है इस तरह से बीच बीच में जो था तो सबको हम लोग घास को निकाले हुए हैं। कुदारी से लेबर लगा के अच्छी तरह से साफ भी किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ पौधा में इस तरह से पौधा जगह नीचे एकदम जो पौधा का सामने है वो बचा हुआ है। तो इसको जब हम सिंचाई करेंगे उसके बाद इसमें रेजा लगा के जो भी पौधा जगह 1-2 खरपतवार जो कुदारी से नहीं निकला उसको हम लोग रेजा से निकलवाएंगे इसको, ताकि पौधा को नुकसान ना हो। क्योंकि कुदारी को अगर हम बहुत करीब अगर ले जाते हैं पौधा का तो निश्चित ही रूप से वो उखड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बर्बादी से बचने के लिए हम लोग इसको लेबर से इसका निकाई करवाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अपना ग्रोथ ले सके और जो घास है वो खाद को ना खींचे। क्या कि घास रहने से क्या होता है कि निश्चित रूप से जो खाद हम बैगन के लिए डालेंगे वही खाद को घास भी खींचता है और उसका जो मात्रा है निश्चित ही रूप से फिर कम हो जाता है। तो इस तरह से बैगन का जो लाइफ है वो कम हो जाता है। क्या कि इसको खाद चाहिए और खाद अगर लिमिट भर इसको नहीं मिलता है तो निश्चित ही रूप से उतना अच्छा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और इससे आपको काफी नुकसान होगा। पौधा आप जितना अच्छा रखिएगा फल आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। क्या कि कोई भी फसल पौधा पर ही डिपेंड करता है कि आपका पौधा कैसा है, उस हिसाब से आपको उस पौधा से फल आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस खेत में हम 2 वैरायटी लगाए हुए हैं। एक है ब्लू स्टार जो सनग्रो का है 5006 और इसी में है देख लीजिए डुफ्लोरा का हरा बैगन। आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों का पौधा में ये दोनों का कलर डायरेक्ट अलग हो जाता है। क्योंकि जो हरा बैगन है उसका जो कलर अलग है और जो ब्लू बैगन है उसका कलर अलग है। और दोनों का पौधा आप देख सकते हैं लगभग बहुत ही अच्छा है। अभी तक किसी तरह का इसमें कीड़ा तो नजर नहीं आया है, क्योंकि कि मौसम भी अभी वैसा नहीं है जो कि इसमें कीड़ा लगे। लेकिन जब इसमें सिंचाई करना शुरू करेंगे हम लोग तो फिर इसमें दवा भी हम लोग चालू करेंगे। क्या है कि जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करेगा उस तरह से कीड़ा भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो उसके लिए हम लोग इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का दवा बैगन में नहीं डाले हैं, लेकिन जैसे सिंचाई करेंगे तैसे हम लोग इसमें सिंचाई के बाद दवा भी इसमें हम लोग देना शुरू करेंगे। और देखते देखते ये लगभग 15 से 20 दिन में पता ये जो है खेत को पूरा तरह से ढक देगा। तब जाके फिर इसको हम लोग एक बार मिट्टी चालेंगे ताकि जितने भी खरपतवार जो छोटे छोटे निकले हुए रहेंगे वो पूरी तरह से साफ हो जाए। कहे कि अगर साफ रहता है खेत तो क्या होता है कि कीड़ा का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम हो जाता है। घास रहने से निश्चित ही रूप से कीड़ा बहुत तेजी से बढ़ता है और फसल भी कमजोर हो जाता है
और दूसरी चीज कीड़ा पर आप कंट्रोल आपको पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से किसी प्रकार का इसमें घास ना हो, इसलिए हम लोग इसको फिर से एक बार मिट्टी चालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो पानी का जो पाइन है अभी कोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको सिंचाई से पहले हम लोग मशीन से अच्छी तरह से इसको कोड़ लेंगे। जितने भी इसमें घास है उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, तब जाके फिर इसमें नया से हम ये नाली को बनाएंगे, ताकि हमको पानी सिंचाई करने में किसी तरह का परेशानी ना हो और दिक्कत ना हो। क्या कि ये घास को बढ़ जाने के बाद नाली में पानी जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि जैसे ये सूखने लगता है और कहीं पर ओवर सिंचाई हो जाता है, उससे पौधा को काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम लोग को अच्छी तरह से पूरी तरह से घास को खत्म करने के बाद नया से इस नाली को बनाएंगे, ताकि पानी में हम लोग को सिंचाई करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, एक और चीज है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये कीड़ा है, कीड़ा काटा हुआ है, ये जमीनी कीड़ा है। और आप देख सकते हैं ये जहाँ से मिट्टी है वहां से काट दिया है इसको। और देखिए कीड़ा भी देखिए कितना ज्यादा हो गया है। सो देखिए ये कीड़ा जो है ये जमीनी कीड़ा है, और ये पूरी तरह से पूरा पौधे को काटता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पौधा को जमीन सटा के काट दिया है, और पूरी तरह से जो है ऊपर का जो डाली है वो खत्म कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कीड़ा जो है धूप का समय में ये मिट्टी में चला जाता है। ये मिट्टी में धूप का समय चला जाता है, और जैसे ठंडा होता है वो पौधे पर चल आता है और पौधा को काटना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारा पौधा को ये काट सकता है रातों रात में। तो इसको कंट्रोल पाने के लिए इसका एक ही दवा है, जैसे प्रोफेनोफॉस जो आता है तो उसको हम लोग इसमें देंगे। वो भी जैसे यूरिया DAP हम लोग मिला के जैसे इसमें अभी बुनेंगे, छीटेंगे इसमें सिंचाई करने के लिए, तो उसी से हम लोग जो है दवा को मिला लेंगे उसमें और उसमें बुन देंगे। उसके बाद बुनने के बाद इसको हम लोग सिंचाई कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे सिंचाई करते हैं तो पानी के माध्यम से दवा जो है जमीन के अंदर भी चला जाता है, और ये जो कीड़ा है गर्मी का समय में पूरा ये जमीन मिट्टी में घुस जाता है, तो इस तरह से ये आसानी से मर भी जाता है। तो कीड़ा है बड़ी तेजी से बढ़ने वाला कीड़ा है दोस्तों। अगर इसमें अगर आप जल्दी में अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो निश्चित ही रूप से आपका फसल को ये रातों रात में बहुत ज्यादा बर्बाद कर देगा। क्या कि ये है सीधे नीचे से काट देता है और ऊपर का डाली को पूरा गिरा देता है। तो इससे आपको काफी नुकसान हो जाएगा। जो इतना अभी हरा भरा जो पौधा है, आप देख सकते हैं इतना हरा भरा पौधा है, और इसको काटने में उसको तनिक भी देर नहीं लगता है, और ये काटता है सीधे नीचे से। तो अब समझिए इतना बड़ा डाली को काट देगा तो उसको फिर ग्रोथ होने में काफी समय लग जाएगा। और बहुत को तो ऐसा करता है जो मिट्टी के अंदर से काट देता है, वो तो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, वो तो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दब जाता है। तो इसके लिए आपको वही एक उपाय है, जैसे एक तो आप इसमें शाम का समय में जैसे होता है कि ये जो कीड़ा है जैसे शाम होने लगता है उस समय ये निकलना शुरू करता है मिट्टी के बाहर, तो उस परिस्थिति में भी आप इसमें स्प्रे में दवा दे सकते हैं, ताकि ये पौधा पर जैसे चढ़े और वो मर जाए। क्या है कि इसके लिए आपको निश्चित ही रूप से प्रोफेनोफॉस जो दवा है वो बहुत ही अच्छा इसमें काम करता है, और एकदम सटीक उसको इस कीड़ा को मारने में सक्षम भी है। देखिए दोस्तों, अब जो पौधा में फूल भी कहीं कहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ जो फूल का जो छोटा छोटा जो देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है फूल, और ये अब तेजी से बढ़ेगा। काहे कि बैगन को जो हम लोग रोपाई करते हैं तो रोपाई के जब बाद मिट्टी डालते हैं तो कुछ दिन तक बैगन का ग्रोथ थोड़ा सा रुका हुआ रहता है, लेकिन जैसे इस अवस्था में आने के बाद वो बड़ी तेजी से बढ़ने भी लगता है, और देखते देखते पूरा खेत में अच्छी तरह से पूरा फैल भी जाता है। और फैलने के बाद निश्चित ही रूप से ये ग्रोथ इसका जब बढ़ते जाएगा तो निश्चित ही अभी का समय में फूल फल भी बड़ी तेजी से इसमें आने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।